आज हम बात करेंगे इंटरनल जेनिटेलिया के बारे में। इंटरनल जेनिटेलिया मतलब इनको इंटरनल जेनिटेलिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बॉडी के इंटरनली प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये विजिबल नहीं होते और इनको इंस्पेक्ट करने के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब इंटरनल जेनिटेलिया में जो ऑर्गन्स आते हैं वो है वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स और ओवेरीज। सबसे पहले हम बात करेंगे वेजाइना के बारे में। वेजाइना एक फाइब्रोमस्कुलो मेम्ब्रेनियस शीथ है, मतलब फाइब्रस मसल और मेम्ब्रेन से बना हुआ एक शीथ है जो कि यूट्राइन कैविटी से जुड़ा हुआ रहता है। ये यूट्राइन सिक्रेशन और मेंस्ट्रुअल ब्लड का एक्सक्रीशन करवाता है। ये एक कॉपुलेशन यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स का ऑर्गन है और पार्चुरेशन यानी कि चाइल्ड बर्थ के लिए बर्थ कैनल की तरह काम करता है। मतलब बर्थ कैनल मतलब एक रूट, एक पाथ प्रोवाइड करवाता है चाइल्ड बर्थ के लिए। अगर इसकी पोजीशन देखें तो जब कोई फीमेल अपराइट पोजीशन यानी कि खड़ी हुई या फिर बैठी हुई रहती है तब ये कैनाल ऊपर के और पीछे के साइड में प्रेजेंट होता है। मतलब इसकी पोजीशन नीचे से ऊपर की तरफ होती है और पीछे के साइड में मतलब पोस्टीरियर साइड में होती है। और इसी तरह ये हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर लेंथ वाइज देखें तो ये कैनाल पेल्विक इनलेट के पैरेलल होता है और यूट्रस के साथ राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर इस कैनाल की डायमीटर की बात करें तो वो होता है 2.5 सेंटीमीटर। ये कैनाल ऊपर के साइड में तो वाइडेस्ट यानी कि चौड़ा होता है और मतलब इंट्रोइटस यानी कि ओपनिंग के तरफ ये नैरोवेस्ट होता है, मतलब पतला होता है। वेजाइना एक डिस्टेंसिबल पार्ट है जो कि जितना हो सके ज़रूरत पड़ने पर उतना ही स्ट्रेच हो सकता है, उतना ही मतलब फैल सकता है। अब हम बात करते हैं वेजाइना के वॉल्स के बारे में। इसका एक एंटीरियर वॉल होता है, एक पोस्टीरियर वॉल होता है और 2 लेटरल वॉल होते हैं। जो एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट में रहते हैं। एंटीरियर वॉल की लेंथ होती है 7 सेंटीमीटर और पोस्टीरियर वॉल की लेंथ होती है 9 सेंटीमीटर। जो 2 लेटरल वॉल होते हैं वो इस तरह से अरेंज्ड होते हैं कि अगर हम उसका ट्रांसवर्स सेक्शन करें, मतलब अगर उसको हम ट्रांसवर्सली काट के देखें तो वो एच शेप की दिखता है। अब हम बात करते हैं वेजाइनल फॉर्निसेस के बारे में। फॉर्निक्स जिसको बोलते हैं हम। फॉर्निक्स का मतलब क्या होता है पहले तो ये देखते हैं। फॉर्निक्स का मतलब होता है क्लेफ्ट यानी कि 2 हिस्से में बटा हुआ, 2 हिस्से में डिवाइडेड, या फिर हम इसको आर्च भी बोल सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि क्लेफ्ट लीप या फिर क्लेफ्ट पैलेट की, मतलब 2 ऐसी पार्ट होती है जो कि 2 हिस्से में बटा हुआ होता है। और वेजाइना में वो क्या होता है, वेजाइना को जो सुपीरियर पोर्शन होता है जहाँ वेजाइनल सर्विक्स, जिस पार्ट को हम वेजाइनल सर्विक्स बोलते हैं, वो क्या होता है दो नहीं एक्चुअली पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, मतलब वो कुछ आर्च बनाते हैं। जैसे कि पहला एक एंटीरियर होता है जिसको अपन बोलते हैं वेसिको यूटेराइन पाउच, मतलब वेजाइनल सर्विक्स यूट्रस के साथ मिलके वेसिको यूटेराइन पाउच बनाता है। ये थोड़ा शैलो होता है, मतलब ज़्यादा डीप नहीं होता है। दूसरा है पोस्टीरियर फॉर्निक्स जिसको अपन बोलते हैं रेक्टो यूटेराइन पाउच। इसी को बोलते हैं पाउच ऑफ डोगलस। ये पाउच होता है रेक्टम के साथ, मतलब वेजाइनल सर्विक्स रेक्टम के साथ मिलके ये पाउच बनाता है। ये थोड़ा डीपर होता है, मतलब थोड़ी अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। और 2 लेटरल फॉर्निक्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम वेजाइनल के रिलेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। रिलेशन यानी कि इसके एंटीरियर में, पोस्टीरियर में और लेटरली क्या क्या होता है। एंटीरियर के जो अपर 1/3 पार्ट है वो ब्लैडर से जुड़ा हुआ होता है और जो लोअर 2/3 पार्ट है वो यूरेथ्रा से जुड़ा हुआ होता है। जो पोस्टीरियर साइड है वेजाइना के, उसके जो अपर 1/3 पार्ट है वो पाउच ऑफ डोगलस यानी कि रेक्टो यूटेराइन पाउच से जुड़ा हुआ होता है,
जो मिडिल थर्ड पार्ट है वो एंटीरियर वाल से रेक्टोवेजाइनल सेप्टम के द्वारा सेपरेटेड होता है। मतलब जो पोस्टीरियर पार्ट है वो एंटीरियर वाल से रेक्टोवेजाइनल सेप्टम के द्वारा सेपरेटेड होता है। पोस्टीरियर का जो लोअर थर्ड पार्ट है वो एनाल कैनाल से पेरिनियल बॉडी के द्वारा सेपरेटेड होता है। अब हम बात करेंगे लेटरली। लेटरली जो इसका अपर थर्ड पार्ट है वो लेटरल फॉर्निसेस के ठीक 2 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या होता है, यूरेटर और यूट्राइन आर्टरी रहते हैं। और इस पार्ट में ब्रॉड लिगामेंट होता है जिसके सेलुलर टिश्यू से वेजाइना के लेटरल का जो अपर थर्ड पार्ट है वो जुड़ा हुआ रहता है। जो मिडिल थर्ड पार्ट है वो लिवेटर एनी मसल से जुड़ा हुआ होता है। जो लोअर थर्ड पार्ट है वो वल्वो कैवर्नस मसल, वेस्टिबुलर बल्ब और बर्थोलिन ग्लैंड से जुड़ा हुआ होता है। अब हम वेजाइना के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। वेजाइना के 4 लेयर्स होते हैं। जो म्यूकस कोट होता है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से बना हुआ होता है। जो सब म्यूकस लेयर होता है वो लूज एरियोलर वेस्कुलर टिश्यू से बना हुआ होता है। जो मस्कुलर लेयर होता है वो इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल से बना हुआ होता है। जो फाइब्रस कोट होता है वो हाईली वेस्कुलर होता है, मतलब उसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है और एंडोपेल्विक फ्लेशिया से जुड़ा हुआ रहता है। अब हम बात करेंगे वेजाइना के सिक्रेशन के। वेजाइना के जो एक्सफोलिएटेड सेल्स होते हैं उनमें ग्लाइकोजन पाया जाता है। उसी से डोडरलिन बेसिलाई नाम का एक बैक्टीरिया जो कि वेजाइना में प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, लैक्टिक एसिड बनाता है। इसीलिए वेजाइना की पीएच हमेशा एसिडिक होती है, यानी कि 4 से 5 के बीच में। मतलब वेजाइना की पीएच हमेशा ही, मतलब प्यूबर्टी से लेके मेनोपोज तक एसिडिक होता है। अगर वेजाइना के ब्लड सप्लाई के बारे में बात करें तो देखते हैं सबसे पहले कौन से आर्टरीज इसको ब्लड सप्लाई करती है। सबसे पहले ये इंटरनल इलियक आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी वेजाइना का जो अपर 1/3 पार्ट है मिडिल 1/3 से हाइमेन तक सप्लाई करता है। जो सुपरफिशियल इंग्विनल आर्टरी है वो हाइमेन से नीचे वाले पोर्शन को सप्लाई करता है। यानी कि अपर 1/3 और मिडल 1/3 से हाइमेन तक इंटरनल इलियक आर्टरी सप्लाई करती है और हाइमेन के नीचे वाले पोर्शन को सुपरफिशियल इंग्विनल आर्टरी सप्लाई करती है। वेन्स मतलब जो इंटरनल पुडेंडल और इंटरनल इलियक वेन वेजाइना को सप्लाई करता है। अगर लिम्फेटिक्स की बात करें तो ठीक जो आर्टरीज वेजाइना को ब्लड सप्लाई करी है सेम वही आर्टरीज लिम्फेटिक ड्रेनेज भी करवाती है। एक्चुअली वो आर्टरीज नहीं, वही लिम्फ वेसल्स, मतलब नाम सेम है उनका, वही सेम लिम्फ वेसल्स उनको उनका लिम्फेटिक ड्रेनेज करवाते हैं, जैसे कि इंटरनल इलियक और सुपरफिशियल इंग्विनल ग्रुप। नर्व सप्लाई की अगर देखें तो वेजाइना को सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई करती है पेल्विक प्लेक्सस, और जो वेजाइना का लोअर पार्ट है उसको सप्लाई करती है पुडेंडल नर्व। अब बात करते हैं वेजाइना के डेवलपमेंट के बारे में, मतलब वेजाइना कैसे डेवलप होता है, कैसे बनता है। वेजाइना का जो अपर 4/5 पार्ट है, यानी कि हाइमेन के जस्ट ऊपर वाला पार्ट, उसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो कैनलाइज्ड साइनोवेजाइनल बल्ब के एंडोडर्म से लिया जाता है, और जो मसल लेयर है वो 2 मुलरियन डक्ट के मेसोडर्म से लिया जाता है। जो लोअर 1/5 पार्ट है, यानी कि हाइमेन के नीचे वाला पोर्शन,
वो बनता है यूरोजेनाइटल साइनस के एंडोडर्म से। जो एक्सटर्नल वेजाइनल ओरिफिस है वो बनता है यूरोजेनाइटल मेम्ब्रेन के रप्चर होने से जो जेनाइटल फोल्ड एक्टोडर्म बनता है, उसी से ही एक्सटर्नल वेजाइनल ओरिफिस बनती है। ये था वेजाइना। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे यूट्रस के बारे में। थैंक यू।